हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रूल गए हैं। शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। इस्लामिक कंट्री में ये हुआ है। इस्लामिक कंट्री में गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी को इस तरह समझा जाता है कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह पाकिस्तान साइड लाइन। बेशक वो एक गैर मुस्लिम है या जो भी है, लेकिन उनके अंदर ना एक रूल्स हैं, सिस्टम है, कानून है उनके लिए। और वहाँ की तरक्की करने की मेन जो वजह है ना, जहाँ तक मुझे लगता है, वो उनके कानून है। वो बम्बे गए हैं हम, अजमेर शरीफ गए थे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हुआ हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है। मैंने 3-3 बजे रात को उधर अकेली औरत को जाते हुए देखा है। वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं। यहाँ से गुजर जाए 50 मोटरसाइकिलें पीछे लग जाएंगी। अभी आप देखें ना, हमारी मोटरवे है तो वो गिरवी है, जब हमारा ओरिएंटेड स्टेशन है तो ये गिरवी है, ठीक है। हमारे एयरपोर्ट्स हैं तो वो गिरवी हैं, हमारी सरकारी इमारतें जितनी हैं सारी गिरवी रखी हुई हैं। तो हम कैसे, अगर ये हमारे अंडर में हों, ठीक है, हम 50 करोड़ डॉलर भी उनसे ले लेना अगर, तो हम वापस कर सकते हैं। क्यों कि हमें पता है ये हमारी है, हमने इसमें बजट निकालना, हमने देना है। तो आप मुझे सब पहले तो बताएं ना, इस टाइम हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान के, इसमें कौन आगे है? हम आगे हैं या हमारा मुल्क जो हमसे ही निकला है बांग्लादेश, वो आगे है? बांग्लादेश आगे है। क्यों बांग्लादेश आगे चला गया? उन्होंने सही मेहनत की है, तरक्की की है। हमारा जो भी हुक्मरान आता है वो अपनी अपनी जेब में भरने में लगा रहता है। बांग्लादेश को चलाने वाली एक औरत ही है ना? औरत है, लेकिन हमारे यहाँ कई लोग हैं चलाने वाले, कई लोग हैं। अभी आप देखें ना, हमारी मोटरवे है तो वो गिरवी है, जब हमारा ओरिएंटेड स्टेशन है तो ये गिरवी है, ठीक है। हमारे एयरपोर्ट्स हैं तो वो गिरवी हैं, हमारी सरकारी इमारतें जितनी हैं सारी गिरवी रखी हुई हैं। तो हम कैसे, अगर ये हमारे अंडर में हों, ठीक है, हम 50 करोड़ डॉलर भी उनसे ले लेना अगर, तो हम वापस कर सकते हैं। क्यों कि हमें पता है ये हमारी है, हमने इसमें बजट निकालना, हमने देना है। क्या समझते हैं आप? मुझे आप बताइएगा कि इस तरह जिस अभी अभी अगर हम बात करें तो 75 ईयर्स हो गया, 75 साल पाकिस्तान को हो गया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इतनी बड़ी उसके मतलब ह्यूज लेवल पे उनका रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। जब हमारा रिपब्लिक डे आता है हमें तो पता भी नहीं होता। क्या समझते हैं? आपको पता है रिपब्लिक डे हमारा कब आता है? हमें तो कभी पता भी नहीं चलता, काम कर कर के हम थक जाते हैं। जो पैसे हमारे पास होते हैं वो भी हुकूमत खो लेती है, आटे के ज़रिए, बेले के ज़रिए, गैस के ज़रिए। गरीब वहाँ में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो हमें चाहिए कि बजाय अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हम हर वक्त जंग में लगे रहें, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ या स्पेशली इंडिया के साथ, तो उनके साथ हम अपना इत्तेफाक पैदा करें। और जो पैसे हम अपने बजट जो सारा हमारा डिफेंस का है उस पर लगाने के बजाय बाकी के जो हमारे हैं उनके ऊपर लगाया जाए। जैसे तालीम है, बाकी हमारी ट्रांसपोर्ट है, या कई हज़ार चीज़ें हैं कि उनके ऊपर हमारा जो बजट है वो खर्च हो। अगर हम बात करें इंडिया का 26 को आता है, 26 जनवरी को, उन्होंने भाई इतने ह्यूज लेवल पे, और उनके मुल्क में फ्रेंच के पीएम आए हैं स्पेशली सेलिब्रेट करने। रशिया के अंदर भाई, रशिया के अंदर इंडिया का रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। क्यों दुनिया उनको इज्जत दे रही है? उनको क्यों इज्जत मिल रही है? हमें नहीं मिलती, हमें तो पता है, लेकिन उनको क्यों इज्जत मिल रही है? वो स्टेबल है रिपब्लिक के ऊपर, वो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और उसी को लेके चले हैं। उनके अंदर तो कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, लोगों को पता नहीं होता कि आज हुकूमत किसी की बनी है, कल रहेगी या नहीं रहेगी। हमारे यहाँ रिपब्लिक को स्टेबल किया नहीं गया। रिपब्लिक थी, जमहूरियत थी पहले तो हमारे आइन में उसको एक दफ़ा ख़त्म कर दिया गया, फिर उसके बाद मार्शल लॉ का दौर आ गया। जब मार्शल लॉ, एक रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है, उसके दौरान आप अमरीत ले आएंगे, जिसको मार्शल लॉ हम कहते हैं, मार्शल लॉ ले आएंगे तो रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर नई पार्टी उठेगी, जैसे बेनज़ीर ने काफ़ी वो मेहनत की, उसको मार्शल लॉ को ख़त्म कराया, रिपब्लिक के लिए कोशिश की। उसके बाद फिर ये सारा इनका सिलेक्शन सिस्टम, ये वो वोटिंग तो ब्राइन सवाल अभी भी यही, अब उनका इतना ह्यूज लेवल पे मनाया गया कि दुनिया के पीएम वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी मशहूरी हो रही है, वहाँ पर लोग देख रहे हैं, वहाँ पर नारी शक्ति मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहा है। क्यों? असल में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुरा कहने की, अच्छा कहने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ बाहर से आने वाले भी डरते हैं। ये भी तो देखें ना, मुसलमान है, हम दुनिया में सबक देते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अफजल है भाई, हम काम क्या? इंडिया का माहौल अपने स्टाइल का है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे बदतर है, हमसे बेहतर है? नहीं, हमसे बेहतर ही है। वहाँ पे मर्दों की हालात ठीक है, मतलब औरतों के मुताबिक में? गया हूँ, आगरे गया हूँ, जयपुर गया हूँ, बम्बे गए हैं हम, अजमेर शरीफ गए थे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है, वही मुझे गुस्सा आता है। और यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे,
अगर रात को मैंने 3-3 बजे रात को उधर अकेली औरत को जाते हुए देखा है। वो मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं। यहाँ से गुजर जाए 50 मोटरसाइकिलें पीछे लग जाएंगी, गाड़ियाँ रुक जाएंगी। हमारी नेचर अब बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसको देख के अफसोस होता है। और कहने को हम दिल्ली में उनका नॉर्मल माहौल है, उनको कोई वो नहीं है। मतलब औरतें निकल जाती हैं आराम से। निकल जाती हैं औरतें, वहाँ रश इतना है दिल्ली में कि आपका पैदल चलना मुश्किल है। मुझे बताइएगा सर, जिस तरह के अभी हालात है पाकिस्तान के, क्रिटिकल चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, क्या जब आप इंडिया गए थे वहाँ पे हालात कैसे थे? सेम है या कोई मतलब फ़र्क है? हैं सेम है, पर वहाँ पे ना औरत को इज्जत दी जाती है। बुराई होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, तो हर जगह पे होती है। हाँ, लेकिन इज्जत दी जाती है।